अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो हमने स्केलर वेक्टर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ जाता है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिक एनालिसिस ऑफ मोशन क्या होता है? देखो, ग्राफिकल से मतलब है ग्राफ। ग्राफिकल एनालिसिस हम क्या करते हैं, ग्राफ है उसको एनालाइज करना है ऑफ मोशन। अब मोशन को ग्राफ की मदद से हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, विजुअल एनालिसिस करनी है कि उसके डिटेल को हमने डिस्कस करना है। ग्राफ का मकसद क्या होता है, ग्राफ बनाने का मकसद क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं हम ग्राफ को? ग्राफ को पढ़ने का मकसद ये होता है कि जो ग्राफ है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ की, चाहे वो मोशन। इस चैप्टर में तो हम मोशन को डिस्कस करेंगे ग्राफ के अंदर, पर ग्राफ क्या करता है, आप ग्राफ की मदद से पूरी की पूरी चीज़ को क्या कर सकते हैं, डीपली डिस्कस कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच में जब क्रिकेट की कमेंट्री चल रही होती है तो वो आपको क्या करता है, स्कोर बोर्ड की सूरत में एक ग्राफ नज़र आता है, जिसमें एक साइड पर स्कोर होता है और दूसरी साइड पर आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, रन्स दिखाई दे रहे हैं। और आप उसके देखिए ग्राफ के ऊपर आपके पास ये भी दिखा रही है किस पॉइंट पर विकेट गिरी है, किस रन्स पे विकेट गिरी है और किस ओवर के अंदर विकेट गिरी है। तो वो भी आप क्या करते हैं, हर किसी भी डेटा को अगर आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी को बतानी है तो आप उसको ग्राफ की सूरत में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ आपने बनाया। अब देखिए, ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए? दो चीज़ें। आप उसको कहते हैं वेरिएबल, टू वेरिएबल। ग्राफ हमेशा दो वेरिएबलों के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीज़ें चाहिए, टू वेरिएबल। एक होता है एक्स। अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ की डायग्राम बनाकर दूँ, ये आपके पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी चीज़ के बारे में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं या बना रहे हैं, किसी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, तो दो चीज़ों के दरमियान में ग्राफ बनेगा। फर्स्ट जो आपके पास क्वांटिटी होगी उसको एक आएगी एक्स एक्सिस पे और सेकंड आएगी वाई एक्सिस पे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि सर के वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज आएंगी और एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटीज आएंगी। देखें, जो आपके पास एक्स एक्सिस है ना, इसको हमेशा ये याद रखें, इस पर आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती। और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज आएंगी? जिस पर जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक्स एक्सिस पे क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कोई सी भी हो सकती है। और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज आएंगी? डिपेंडेंट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी क्रिकेट मैच की। क्रिकेट मैच के अंदर जब आप देखते हैं तो दो चीज़ें चल रही होती हैं, एक एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एक रन्स चल रहे होते हैं और उस पर आपके पास विकेट चल रही होती है। ठीक है, जो ओवर हैं, ओवर डिपेंड आपके पास नहीं कर रहे होते। ओवर 50 है तो 50 ही रहेंगे, 50 से ज़्यादा या कम नहीं होंगे। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बारिश हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से ओवर कम हो जाता है, अब देखिए ओवर कम होंगे तो वही टीम भी उतना ही ओवर यूज़ करेगी। ओवर क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। 50 ओवर का मैच है तो 50 ही रहेंगे, 50 से ज़्यादा, और वो ओवर रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। ठीक है, पर रन्स क्या है, उस ओवर में कम या ज़्यादा होंगे क्योंकि वो रन्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं? आपके ओवर के ऊपर डिपेंड करें कि कितने ओवर चल रहे हैं। ओवर चलते रहेंगे क्योंकि ओवर नहीं रुक रहे हैं, रन्स रुक जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 10 ओवर के अंदर अगर आपका 60 स्कोर है, 60 स्कोर है 10 ओवर के अंदर, तो अगले 10 ओवर, देखो 10 ओवर और 10 ओवर की हम बात कर रहे हैं, इंटरवल 10 ओवर के अंदर 60 थे तो अगले 10 ओवर में आपके पास मिसाल के तौर पर 50 रन हो गए या 60 से ज़्यादा 70 हो गए। ठीक है, रन्स कम और ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, रन्स डिपेंड कर रहे हैं किस पे? ज़्यादा हो रहे हैं, चल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। और आपके पास ओवर जो है वो 10 ही है। उसी 10 10 ओवर के अंदर
60 रन बने और अगले 10 ओवर में 70 या 50 रन बने। डिपेंड किस पे कर रहे हैं? ये जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, गुजर ही रही है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी? जो डिपेंड कर रही है अवर के ऊपर। अवर चलेगा तो रन्स बनेंगे, अगर अवर नहीं चलेगा तो रन्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसे वाई एक्सिस में कौन सी आएगी? जो डिपेंडेंट होगी किसी दूसरी क्वांटिटी पे। जैसे अवर चला, मिसाल के तौर पे अवर चलेगा, बॉल चलेगी, तभी रन्स इंक्रीज होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10, 20, 30, 40 और ये 50 ओवर, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं रन्स की बात करूँ 50, 100, 150, 200, 250 तक, मिसाल दो या 300 ले लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 300 तक स्कोर चला जाता है। अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ से स्कोर 0 ओवर से, 0 बॉल से और 0 रन से बॉल स्टार्ट होता है। गेम स्टार्ट हुआ, ग्राफ इस तरह जा रहा है। मिसाल के तौर पे 10 ओवर में स्कोर कितना हुआ? 50, 100, अब ये कितना हो गया? 30 ओवर में, 10 ओवर के अंदर 150। अब देखो हर 10 ओवर में 50 स्कोर बन रहा है, हर अगले 10 ओवर में फिर 50, अगले 10 ओवर में फिर 50, 30 ओवर में कितने हो गए? 150 स्कोर। तो इसको अवर चलेगा तो स्कोर बढ़ रहा है, अवर चल रहा है स्कोर बढ़ रहा है। दो क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंड इस पर है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड है। ये अवर चलते ही रहेंगे, वक्त गुजरता रहेगा, अवर चलते रहेंगे टाइम के साथ साथ। 50 ओवर का गेम है तो 50 ओवर में अब ये स्कोर कम या ज़्यादा हो सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पे अगले 10 ओवर में 50 स्कोर बना, अगले स्कोर में 50 रन बना, फिर अगले 10 ओवर में 20 तक स्कोर पहुंच गया 150 पे, इस पे पहुंच गया 150 पे पहुंच गया। फिर अगले 10 ओवर के अंदर मिसाल के तौर पे आपके पास स्कोर पहुंच गया 200 पे, इस पे पहुंच गया 200 पे, 200। अब किस पे? 40 ओवर के अंदर स्कोर पहुंच गया 300 पे। देखिए ग्राफ क्या हुआ? बढ़ता जा रहा है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब किसके दरमियान में? ओवरऑल। अब वो ये भी बता रहे इस ओवर में यहाँ पे विकेट गिरी है 20 ओवर में या 7 इस ओवर पे, ये आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है जब हम अब क्रिकेट मैच देख रहे थे। पर अभी हम जो डिस्कस करेंगे आपको समझ आ गया होगा कि जो ग्राफ है, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं किसी भी क्वांटिटीज के बारे में। अभी हम मोशन के बारे में कर रहे हैं, तो मोशन के दरमियान में हम डिस्कस करेंगे मोशन के में हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है। 2 वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर 2 क्वांटिटीज चाहिए। एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी आपको समझ आ गया होगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, क्लियर है। इसको मैं अभी ड्रा कर देता हूँ, आपको डिपेंडेंट और वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में पता चल गया होगा। अब डिस्कस हम करते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। देखें ग्रेडियंट आपके पास होता है, ग्रेडियंट बराबर होता है रन ओवर टाइम। जैसे मिसाल के तौर पे इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रही है कोई चीज़, ठीक है, तो राइज हो रही है और एक चीज़ बढ़ रही है। रन मतलब चलता है, कोई चीज़ चल रही है और एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ चल रही है। ये चीज़ चलेगी तो एक चीज़ बढ़ेगी। जैसे रन्स ओवर चल रहे थे तो रन्स बढ़ रहे थे ऊपर की तरफ, ये कहलाता है ग्रेडियंट। राइज ओवर रन फिजिकल टू आपके पास कहलाता है ग्रेडियंट। ये याद रखिएगा। ग्राफ समझ लिया, ग्राफिक एनालिसिस समझ लिया, ग्राफ समझ लिया, ग्राफ के बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि एक चीज़ राइज होगी तो एक चीज़ रन होगी। एक चीज़ रन मतलब चलना किसी चीज़ पे, एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ होगी ना, राइज होगी वाई एक्सिस पे, राइज मतलब बढ़ रही है कोई चीज़। तो देखिए एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ चल रही है, एक चीज़ चल रही है और एक चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ग्रेडियंट किसको कहते हैं। एक चीज़ चल रही है और दूसरी बढ़ रही है, बढ़ना मतलब आगे की तरफ इंक्रीज हो रही है और एक चीज़ चल रही है, एक चीज़ चलेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, इसको कहते हैं ग्रेडियंट।
क्लियर है। और ग्राफ को मैं आपको लिखवा देता हूँ। गिव द कंप्लीट graph give the complete information about any experiment। क्लियर है। ग्राफ क्या करता है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। फिजिक्स का करें, केमिस्ट्री का करें, आपको ग्राफ लाजमी बनाना पड़ता है कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, अब हम इसको क्या करते हैं, मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि मोशन में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा है ग्राफ एनालिसिस और मोशन क्या है कि कोई चीज़ चलेगी, हरकत में होगी तो वो चीज़ मोशन होगी। मिसाल के तौर पर एक जगह से कोई दूसरी जगह कोई चीज़ जाएगी तो वो डिस्टेंस कवर करेगी। उस डिस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टाइम भी लगेगा, तो उसको कहते हैं मोशन। तो हम क्यों ना कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ही ग्राफ बनाकर देखें और देखेंगे टाइम और ग्राफ और डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाकर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको ग्राफ बनाने से। देखते हैं। और ग्राफ हमारे पास टॉपिक भी यही है, डिस्टेंस ओवर टाइम ग्राफ। डिस्टेंस ओवर टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में हमने ग्राफ बनाया। देखें, इससे हमें पता चल गया दो वेरिएबल चाहिए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक वाई एक्सिस के ऊपर चीज़ आएगी। अब हमें ये याद रखना है, मैंने आपको भी बताया था शुरू में स्टार्टिंग में कि दो वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। देखिए डिपेंडेंट, अब इसमें डिपेंडेंट कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है। जब आप यहाँ पे रुकें तो आपने फिर कमेंट करके बताना है कि सर टाइम डिपेंडेंट होगा या डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, या ये इंडिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है, आपने मुझे बताना है कमेंट करके। चलें, उम्मीद कर रहा हूँ आपने अभी कमेंट कर दिया होगा। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि जब हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करेंगे, इसके दरमियान में एनालिसिस करेंगे टाइम और डिस्टेंस का, तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी और कौन सी ऐसी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होगी। देखिए टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है टाइम, नोट करते चलिएगा। टाइम है आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों है टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस तरह है समझते हैं। देखें टाइम जो है, आपने रुकते हुए देखा है कभी कि टाइम रुक गया, आपने शायद आप मिसाल के तौर पे आप घर के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा काम आपको मिल गया, आप कहने के पहले मैं टाइम को यहीं रोक दूँ, पहले वो वाला काम कर आता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा। ऐसा होता है नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टाइम नहीं रुकता किसी के लिए भी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करता, आज़ाद है। क्या है, आज़ाद है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो आज़ाद हो, किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो। जैसे अभी मिसाल के तौर पे अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल ले लें, आप स्टूडेंट हैं, अभी आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपने वालिद के ऊपर। अभी आप डिपेंड कर रहे हैं अपने वालिद के ऊपर, अभी आप आज़ाद नहीं है। कोई भी चीज़ लेनी है आप डिपेंड करेंगे अपने वालिद साहब पर। कोई चीज़ चाहिए, बुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, उसके लिए आपको पैसे जो चाहिए होंगे, फीस चाहिए होगी, वो अपने अब्बू से या वालिद से लेंगे। देखिए अभी आप कहें आज़ाद नहीं है। डिपेंड का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद है, डिपेंड का मतलब आज़ाद नहीं है। क्योंकि वो आप किसी चीज़ को करने के लिए आपको इजाज़त चाहिए होगी, आप फ्रीली कोई काम नहीं कर सकते। तो टाइम क्या है, फ्री है, आज़ाद है, गुजर रहा है, चलता जा रहा है। अभी अगर मैं अभी कुछ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए लेक्चर चुप करके खड़ा हो जाऊँ तो आपका टाइम जाएगा। टाइम तो चल रहा है, टाइम चलता रहेगा, 2 मिनट खामोश रहेगा, लेक्चर बढ़ जाएगा 2 मिनट के लिए। पर
क्या हुआ कि टाइम रुका तो नहीं ना, मैं चुप हो गया, और टाइम भी आपका लेक्चर यहाँ रुक जाना चाहिए, तो जहाँ से स्टार्ट करूँगा एकदम वहाँ से स्टार्ट, ऐसा तो नहीं है। लेकिन टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी के लिए रुकेगा नहीं, और डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब है आप चलेंगे तो ही टाइम काउंट होगा, टाइम तो चल ही रहा है, आपने अपना डिस्टेंस कवर करना है। अब इसको डिस्कस करते हैं। हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। एक आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड फर्स्ट एग्जाम्पल 3 है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, और सेकंड आ जाता है आपके पास रेस्ट। 3 चीज़ें हैं, 3 एग्जाम्पल को मोशन के अंदर हम इसके अंदर एनालाइज करेंगे, ग्राफ के अंदर, ग्राफ बनाकर भी डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और रेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए, डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन या ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। हम ग्राफ भी किसके दरमियान में बना रहे हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम के दरमियान में ग्राफ है। 2 वेरिएबल चाहिए थे, एक्स एंड वाई एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट किस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है। ये मैंने एक वाई एक्सिस बना दिया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये मैंने लिख दिया एक्स। इस डायरेक्शन में एक्स होगी, रोड है, कोई भी रास्ता है, रोड है, वो ये है एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो होगा वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर बताया था एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ली जाती है, इसलिए टाइम क्या था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, तो हम एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज लेंगे, टाइम लेंगे। ये आ गया टाइम, और टाइम आपका किस में होता है, टाइम आपका होता है सेकंड में, टाइम का यूनिट है सेकंड में, तो हम ग्राफ भी सेकंड के ऊपर बनाएंगे। वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस में होगा है, मीटर में। क्लियर है, डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में, तो डिस्टेंस के ऊपर लिख देता हूँ मीटर। क्लियर है। क्या करनी है हमने, एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करने के लिए हमने वेरिएबल बना लिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना ही 2 दरमियान में था, डिस्टेंस और ओवर टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाना था। तो डिस्टेंस ले लिया, टाइम ले लिया। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को, यूनिफॉर्म स्पीड को। यूनिफॉर्म स्पीड की कंडीशन लगाकर हमने यहाँ पे चेक करना है कि यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझना, इसी लेक्चर में समझ लेते हैं, क्योंकि आगे इसके लिए नया लेक्चर बनाना पड़ जाएगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के अंदर यह टर्म को भी हम डिफाइन कर लें। यूनिफॉर्म क्या है, देखें, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, चेंज ना होना, टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज ना हो, एक साथ चलती रहे, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अब स्पीड की बात हो गई, तो कहने का मतलब ये कि स्पीड चेंज ना हो, एक जैसी स्पीड रहे। मिसाल के तौर पे आप अपने घर से स्टॉप से आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप हैदराबाद जा रहे हैं। अब यहाँ से लेके हैदराबाद तक आपकी स्पीड एक ही रही, आपने स्पीड चेंज नहीं करी, या तो आपने ब्रेक नहीं लगाया, या आपके रास्ते के अंदर कोई टर्न नहीं आया है, या ब्रेक नहीं लगाया, और आपकी स्पीड, आपका जो पाउंड था एक्सीलरेटर पे, वो एक ही रखा रहा। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ सकरन से लेके हैदराबाद तक आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, यही रही, ना 49 हुई ना 51 हुई। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। के टाइम तो गुजरा, मिसाल के तौर पर 1.5 घंटा आपको हैदराबाद जाने में लगे हैं, सकरन से हैदराबाद 100 किलोमीटर था, उस 100 किलोमीटर को तय करने के लिए आपको 1.5 घंटा लगा है, 1.5 आवर लगा।
150 किलोमीटर को तय करने के लिए, पर कवर करने के लिए, पर आपको क्या हुआ कि आपने अपनी स्पीड कम नहीं करी, 50 थी 50 ही रही, जीरो डिस्टेंस से लेके लास्ट 150 किलोमीटर डिस्टेंस तक आपकी स्पीड एक जैसी रही, चेंज नहीं हुई, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? यूनिफॉर्म स्पीड, दोबारा समझा रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड उसको कहते हैं कि आपकी स्पीड चेंज ना हो, आपकी स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज ना हो। जैसे चेंज होती है ना, पहले मिसाल से गाड़ी चलने स्टार्ट हुई, 0 से 5 पर 5 किलोमीटर पर आई, स्पीड बढ़ रही है, पर 15 10 पे आई, फिर 15 पे आई, फिर 20 पे आई, ये स्पीड चेंज हो रही है, तो ये कहलाएगी आपके, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहलाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाएगी? अब जो गाड़ी चल रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर के टाइम के साथ साथ चलती गाड़ी चल रही है, ओवर टाइम के साथ साथ वो अपनी स्पीड चेंज ना करे, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं ग्राफ बनाकर के। ग्राफ में हमें पता क्या चलता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता क्या चलती है, उसको डिस्कस करेंगे। अब में टाइम ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल लेते हैं। टाइम इंटरवल किस तरह, टाइम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे इस एक्स एक्सिस पे मैं 5 सेकंड ले लेता हूँ, इस लाइन को मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वली, बराबर, किस पर, 5 के ऊपर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। मैंने इस लाइन को इक्वली बराबर उसके अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है, 1, यहाँ से 2, ये है 3, और ये है 4, और ये है 5। अगर इसको मैं ये कह देता हूँ, ये है 6। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 एंड 5 एंड 6 सेकेंड। मैंने इस लाइन को डिवाइड कर दिया इसके अंदर इक्वली, बराबर ही डिवाइड कर दिया एक सेकेंड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो y वाला जो आपके पास एक्सिस है, इसके ऊपर डिस्टेंस है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इस डिपेंडेंट क्वांटिटी को भी मैं क्या करूँगा, इस लाइन को पूरी को डिवाइड कर दूंगा इक्वली, एक इसके तरह। यहाँ पे 1 1 क्या है, तो यहाँ पे डिस्टेंस में कर लेता हूँ 5 मीटर से, मीटर में है डिस्टेंस, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वली 5 मीटर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट लाइन हो गई 5, ये हो गई 10, ये हो गई 15, ये हो गई 20, और ये हो गई 25। ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25। अब हर यहाँ ये क्या है, 0 से लेकर 5 और 5 से लेकर 10। अब देखिए इनके दरमियान में 5 का डिफरेंस है, 0 से लेकर 5 से लेकर 10। अब हर लाइन के दरमियान में जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके डिस्टेंस को 5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ पे मैंने टाइम को 1 सेकेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने के अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर इक्वली डिवाइड करना पड़ता है। किसी भी लाइन को आप डिवाइड करें पर इक्वली, वो आप रखना पड़ेगा। फिर आप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि मैंने एक्स एक्सिस पे जो टाइम लिया है वो 1 सेकेंड का टाइम है, इंटरवल 1 सेकेंड है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि मैंने जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है वो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में जो इंटरवल है वो 5 का है। यहाँ पे मैंने 5 लिया है, वो आपको मर्जी, आप 10 भी ले सकते हैं, वो बात की बात है। पर अभी हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ तक समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ आता इस लेक्चर को बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको ग्राफिकल एनालिसिस और मोशन अच्छे से समझ आएगा। यही टॉपिक आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर है। अपने 9th में समझ लिया, आपको फर्स्ट ईयर में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्स्ट ईयर के, ये लेक्चर 9th का भी है और ये लेक्चर फर्स्ट ईयर का भी है। और आपको एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक्स भी है कि आपसे पूछा भी यही जाता है MCQs के अंदर भी और वैसे भी, कि जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, लीनियर होता है, कर्व होता है, वो डिस्टेंस है। जब आपको आप ये पढ़ लेंगे तो आपको ये डाउट और ये आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर। और इसके दरमियान में डिस्टेंस ओवर टाइम के दरमियान में आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस ओवर टाइम ग्राफ को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी लेक्चर नहीं बनी, लेक्चर की वीडियो बड़ी नहीं हुई, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर के अंदर स्पीड ओवर टाइम को के ग्राफ को भी क्या कर लें, डिफाइन कर लें। पर ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम छोटी से छोटी वीडियो हो जिसमें आपको अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स मिले, जिसमें आप, क्योंकि अगर लेंथी वीडियो हो जाती है तो स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि इतना बड़ी वीडियो है कौन देखेगा,
मेरी कोशिश होती है कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपका टॉपिक क्लियर करवा दिया जाए, जिस तरह आपके फिर 20 मिनट में आप कुछ और काम कर लें, इंटरेस्टिंग रहता है टॉपिक। इसलिए अब देखें, ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओवर हो गया, क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज वाला कॉन्सेप्ट भी, और हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए वेरिएबल को। अब डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड थी कि एक बस है, स्टॉप पे खड़ी है, अब वो क्या कर रही है, जब वो स्टॉप से चलना स्टार्ट की, रोड पर चलना स्टार्ट हो गई, स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे चलना स्टार्ट कर दी, कोई ब्रेक नहीं है, कोई कर्व नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, ना उसको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, स्पीड की उसकी कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है। मिसाल के तौर पे गाड़ी जो चल रही है वो 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही है। क्या कर रही है, 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही है। तो ग्राफ के ऊपर हम वैल्यू कैसे प्लॉट करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ समझें, 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5। हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको, ग्राफ को जब हम करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट के लिए, जब बस चलना स्टार्ट हो गई तो रोड पर अपने रदम के साथ चल रही है, मोमेंट के साथ चल रही है, मोमेंटम के साथ, तो हमने स्टॉप वॉच ली। अब हमने हमें पता चला कि 1 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है बस 5 मीटर कवर कर रही है। फिर उसने अगले सेकंड में नोट किया, अगले सेकंड में कितनी है, अगले सेकंड में भी 5 मीटर। फिर उसने अगले तीसरे सेकंड में नोट किया, अगले तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर तय कर रही है। तो हम वैल्यू किस तरह प्लॉट करेंगे, इस तरह 1 सेकंड में कितना था, 5, तो यहाँ पर 1 पर आएंगे और यहाँ पे 5 है, तो 5 से, क्योंकि एक्स पे क्या है आपके पास टाइम, तो ये टाइम आ गया, और 5 पे कितना है, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, कितना हो गया, ये आ गए वैल्यू प्लॉट। देखिए 1 पर 1 से ऊपर जाएंगे और 5 से एक्स एक्सिस पे जाएंगे, 1 टाइम से जाएंगे, टाइम से जो आपके पास वैल्यू होगी उससे हम ऊपर चले जाएंगे, और वाई एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे चले जाएंगे। ये 1 एक्सिस हो गया आपके पास और ये वाई एक्सिस हो गया। पहला पॉइंट क्या था, 5 वैल्यू दी उसने 1 सेकंड पे, 1 सेकंड में क्या वैल्यू दी, 5, तो 5 पर आ गए। सेकंड में आपको कितनी दी, उसने अगले सेकंड में फिर 5 सेकंड दिया, 5 मीटर दिया, 1 सेकंड में फिर 5 मीटर दिया, तो क्या हुआ, अगला 2 सेकंड में उसने कितना किया, 5, तो 5 के बाद दोबारा 5 कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 10। क्योंकि अगर पीछे से देखें इनिशियल से, तो उसने 2 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर का। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 10 और 0 से 2, 2 सेकंड में उसने कितना किया, 10, तो 0 से 10 पर आ गए, तो ये 10 आ गया। क्लियर है। अगले तीसरे सेकंड के अंदर उसकी स्पीड क्या, दोबारा से अगले 1 सेकंड के अंदर फिर 1 सेकंड में उसने 5 मीटर तय किया, तो इस सेकंड पे भी उसने कितना किया, ये वाला 5, क्योंकि जो इंटरवल पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये फिर 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, फिर ये 5 आ गया 30 सेकंड के अंदर। फिर अगले 4 सेकंड के अंदर उसने कितना, फिर 5 किया, तो दोबारा से 5 पर आ जाएंगे, तो ये फिर 5 आ गया। अगले 5 सेकंड में उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया, ये आ गया, अगर कह लें तो ये आ गया आपके पास फिर 5। ये क्या कर दिया हमने, वैल्यू प्लॉट कर दी। किस तरह, दोबारा से समझें, 1 सेकंड में उसने 5 डिस्टेंस तय किया, तो मैंने क्या किया, 1 सेकंड के अंदर उसने 5 किया, तो मैंने 5 के ऊपर क्या किया, पॉइंट लगा दिया। फिर अगले 1 सेकंड में उसने दोबारा से 5 किया। अगर पीछे से देखेंगे तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक आने तक उसने 5 पिछला वाला, 5 लास्ट वाला और 5 नेक्स्ट वाला, तो कितने को टोटल 10 हो गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में देखें तो 10, देखो 10 पर आ गई वैल्यू, मैंने 10 पे टिक कर दिया। फिर अगले तीसरे सेकंड में फिर 5, तो मैंने यहाँ से अगला 5 पे पुट कर दिया। फिर 4 पर फिर अगला 5, तो 4 से मैंने क्या किया, अगला दोबारा से 5 ले लिया। तो ये क्या हो गया आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड थी, हर सेकंड में उसको 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, हर सेकंड के बाद 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। तो अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो देखिए, लाइन ज्वाइन करने से आपके पास क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, लाइन ज्वाइन करते आएंगे, आ गए, देखिए ये लाइन आपके पास आ गई। तो ये देखिए, इस लाइन को भी जब आप लाइन को मिलाएंगे ना, लाइन आपके पास मिलती चली आएगी। ये देखिए, ये मिला, ये पॉइंट इधर से, ये पॉइंट इधर से, ये पॉइंट इधर से, तो देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या बना है आपके पास, स्ट्रेट लाइन बना है। ये जो स्ट्रेट लाइन किसके दरमियान में बनी, जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जब बस यूनिफॉर्म स्पीड होगी
अगर कोई गाड़ी हर 1 सेकंड के बाद उतना ही डिस्टेंस तय कर रही होगी और उतने ही डिस्टेंस को उतना ही टाइम लगेगा कवर करने के लिए, तो उसके दरमियान में डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में जो ग्राफ बनेगा उसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब आपके पास क्या होता है? जब आपके पास होगी यूनिफॉर्म स्पीड। कब होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। अभी तो आपने क्या निकाला? डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ प्लॉट कर दिया। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो ग्राफ है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। अभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसको ग्राफ के ऊपर लाकर प्लॉट कर दिया। अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ में से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। ग्राफ तो हमें इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो किस तरह निकालेंगे कि देखो, अब मिसाल के तौर पे डिस्टेंस ओवर टाइम क्या है आपके पास? डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड है। तो ये ग्राफ आपको क्या देगा? डिस्टेंस ओवर टाइम वाला स्पीड बताएगा। अब स्पीड आप किसी भी जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इस किसी भी पॉइंट पर आप एक पॉइंट ले लोगे, उस पॉइंट पर आपने स्पीड मालूम करनी है। ये आपको ये क्या है? ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि उस, अब मिसाल के तौर पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। हम क्या करें? स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, समझो एक जैसी स्पीड है। हम एक या दो पॉइंट को निकाल कर देखेंगे कि वाकई स्पीड एक जैसी है या नहीं। जो यूनिफॉर्म स्पीड के मुताबिक जो हमें बताया जा रहा है थ्योरी के अंदर, कि जब आप यूनिफॉर्म स्पीड वही होगी जो आपके पास स्पीड सेम रहे। अब स्पीड सेम है या नहीं, हम इस ग्राफ, और ग्राफ बोल रहा है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो हम इस ग्राफ के मुताबिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल कर देखते हैं कि हर पॉइंट पर क्या एक जैसी स्पीड है या नहीं। अगर होगी तो ठीक है, कह सकते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म स्पीड है, सही है। यूनिफॉर्म स्पीड जो कह रहा है, डेफिनेशन जो कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, आइए देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने अभी क्या किया, ये पॉइंट ले लेता हूँ। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? 4। अगर मैं इसके ऊपर लाइन ड्रा करूं तो ये लाइन आ रही है 4 के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? टाइम। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आ गया। अब इसी पॉइंट पे वाई एक्सिस देखूंगा कितना है। वाई एक्सिस पे अगर मैं लाइन ड्रा करूं तो वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है? 20। और 20 क्या है आपके पास? डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस कितना है? ये कितना था? 4। सॉरी, टाइम कितना था आपके पास? 4 सेकेंड। 1 2 3 4। और डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। हमें क्या चाहिए थी? इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए। तो स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। वैल्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसको 4 को 20 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अब एक और पॉइंट पर स्पीड निकाल कर चेक करते हैं, क्या ये वाकई ही दूसरे पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है। अगर दूसरे पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है ये क्या किस पर बना है? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बना है। और ये ग्राफ हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमने ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाल ली, वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। ग्राफ के मुताबिक जो आपके पास ग्राफ बना वो स्ट्रेट लाइन बना। और स्ट्रेट लाइन किसका होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का होता है। तो एक जगह पर हमने, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने स्पीड निकाल कर देखी इस पॉइंट पर। अब सेकंड पॉइंट पर भी हम स्पीड निकाल कर चेक करते हैं कि वाकई ही 5 मीटर सेकंड पर आती है कि नहीं आती। तो आइए देखते हैं। अब मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस 5 और 10 के दरमियान में ले लेता हूँ यह पॉइंट। देखिए, अगर इस पे लूँगा तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर ने बात पॉइंट के ऊपर ही दूसरा पॉइंट ले लिया। मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट पे, ये न्यू पॉइंट बनाया मैंने, इन दोनों पॉइंट के दरमियान में और इस पॉइंट के दरमियान में बना लिया। अब इससे मैं नीचे की तरफ लाइन ड्रा करूँगा। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे की तरफ लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो ये देखो 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है। और इसको यहाँ से प्लॉट करूँगा तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है 5 और 10 के दरमियान में। और 10 और 5 के दरमियान में अगर हाफ करोगे इसको, 10 और 15 के दरमियान में कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 10 और 15 हो गए। ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है।
वाई एक्सिस पे कितना है 12.5 मीटर, और अगर मैं इसी लाइन को नीचे आऊँ तो कितना आ रहा है 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है। 2 और 3 के दरमियान में कितना हो जाएगा 2.5 सेकेंड। स्पीड क्या है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस कितना है 12.5 और 2.5 टाइम है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आना चाहिए 5 आ गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। पिछला वाला भी कितना आया था 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों जगहों पर, दोनों पॉइंटों पर आपकी जो स्पीड आई है वो सेम आई है। तो कह सकते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये जो ग्राफ जो बना है वो वाकई ही यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। जब भी आपके पास एक टाइम के अंदर उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, अगले सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, तो वो आपके पास कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के तौर पे इस ग्राफ से हमने स्पीड भी निकालना सीख ली कि स्पीड कैसे निकलेगी डिस्टेंस ओवर टाइम के दरमियान में, और हमने ग्राफ को प्लॉट करना भी सीख लिया कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डिस्टेंस ओवर टाइम का ग्राफ जो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म स्पीड का समझ आ गया होगा। और यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बताता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है। फर्स्ट ईयर एमडी के स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक, और ये आपके पास 9th के स्टूडेंट के लिए ये मेन टॉपिक है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, इसको मैं मिटा देता हूँ, सेम वही रहेगा स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, सेम यही ग्राफ की बात करें डिस्टेंस ओवर टाइम के दरमियान में। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि मिसाल के तौर पे जब एक बस स्टॉप से निकली, पहले 0 पर थी, जब वो चलना स्टार्ट हुई 0 से चलना स्टार्ट होगी ना, रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई, उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होना शुरू हो रही है। इंक्रीज 0 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब क्या ये इंक्रीज हो रही है। अब उस इंक्रीज इन स्पीड को जब लगने के लिए टाइम लग रहा है कि मिसाल के तौर पे वो 0 से लेके, अगर मैं 5 के इंटरवल की स्पीड की बात करूं कि 0 से लेके 5 का जो स्पीड है उसको तय करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर डिस्टेंस की बात करें, एक्स एक्सिस पे दोबारा से वही चीज़ बनेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया डिस्टेंस मीटर में, और ये हो गया टाइम सेकंड में। क्लियर है। वही मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। इसको भी डिवाइड कर दिया मैंने इक्वली, बराबर ही डिवाइड करना है, बराबर डिवाइड कर दिया इक्वल 5, 10 हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25। ए वाई एक्सिस पे डिस्टेंस डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस पे टाइम डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, यहाँ लिख देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब था कि स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। हर सेकंड के पास आपकी ओवरऑल स्पीड 0 से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक आपकी स्पीड एक जैसी थी, स्पीड में चेंज नहीं आया। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की मतलब ये है कि हर पॉइंट पर हर कुछ टाइम के बाद आपकी स्पीड चेंज हो रही है। पहले 20 थी, फिर 30 हुई, फिर कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद फिर 50 पे चली गई, फिर दोबारा से 30 पर आ गई, तो ये कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ किस तरह बनता है। प्लॉट करने का तरीका सेम है, जो वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको लाकर प्लॉट, जिस तरह हमने लास्ट यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ग्राफ प्लॉट किया था, इसी तरह हमने लाकर वैल्यू को पुट करके ग्राफ बना लेना है। ग्राफ जब बन जाएगा तो आप जब पॉइंट को मीटअप कराएंगे तो आपको ग्राफ की शक्ल बन जाएगी। जो शक्ल बनेगी, ठीक है, वो आपको बताएगी कि नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। समझ आ गया होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होनी है। कि मिसाल के तौर पे एक बस चलना स्टार्ट हुई 0 से, अब उसने 1 सेकंड में, मिसाल के तौर पे उसने
1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, वही जैसे पहले की तरह 1 सेकंड में 5, तो ये आ गया 5 के ऊपर। अब सेकंड के अंदर दूसरे सेकंड में उसने जो डिस्टेंस तय किया वो किया, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर तय किया, पहले 1 सेकंड में वो 5, फिर अगले 1 सेकंड में वो 3, कम हो गया, एक जैसा नहीं था। अगला 5 करता तो दोबारा से वो मैं क्या करता, उसको ऐड कर देता। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 पिछले वाला और अगला 3 वाला। 2 सेकंड में उसने कितने तय कर लिए, 8। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँगा 2 के बाद 10 से थोड़ा 10 से थोड़ा नीचे, देखें ये 10 यहाँ पर आ रहा है, मैंने 10 से नीचे प्लॉट कर दिया। अगले सेकंड में, अगले 30 सेकंड में वो कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये कह लें कि 3 किया, अगले उसने मिसाल में 7 मीटर का डिस्टेंस दे दिया, कितना 7। तो 3 पर यहाँ आ गए, अब 7, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 आपके पास हो गए 13। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से आने के बाद 3 से आने के बाद 13 यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ, ये आ गया 13 4। अब अगले सेकंड में उसने जो डिस्टेंस तय किया वो कर रहा है वो 20 का। तो जहाँ से 4 पर आ गया, तो 4 पर आ गया मैं ये 20। अगले उसके अंदर वो कितना कर रहा है, पहले उसने किया कितना 5 के बाद 3 के बाद डायरेक्ट से 7 पे चला गया, फिर 7 के बाद वो डायरेक्ट 13 पे चला गया। उसने अगले सेकंड के अंदर क्या हो, देखो इंक्रीज हो रहा है, बराबर नहीं चल रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हुआ। अब अगले 5 सेकंड में वो डिस्टेंस जो तय कर रहा है, अगले सेकंड में उसने 13 किया, तो ये कह लेते हैं उसने किया 20। तो मैं ये कह सकता हूँ वो डायरेक्ट 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 पे तो ऊपर चला। अगर मैं इनको वैल्यू को पुट करूंगा तो देखें ये क्या बन गया, देखिए ये कर्व बन रहा है आपको, देखिए कर्व बनना नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो आगे बाद इस तरह बनती जो प्रीवियस ग्राफ के अंदर बनी थी। इसमें देखिए लाइन जो बन रही है वो कर्व बन रही है, कर्व बन रही है। देखिए अब क्या हो गया, ग्राफ क्या बन गया, कर्व। तो कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कर्व बनेगा। अब ये जो कर्व है इसमें बन गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होगा वो कर्व बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा कर्व। अब ये जो कर्व बना है इसके मुताबिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी कि नॉन यूनिफॉर्म किस तरह है और यूनिफॉर्म किस तरह। यूनिफॉर्म अगर हर पॉइंट पर स्पीड सेम रही, अगर हमने निकालना इस फार्मूले से स्टार्ट कर दिया, अगर स्पीड सेम निकली तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्पीड हर पॉइंट पे चेंज निकली तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर है, आइए निकाल कर देखते हैं। पहले तो मैं इस पॉइंट पर ले लेता हूँ, 20 था, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस आ गया 20। अगर मैं इसको इस लाइन पर ड्रा करूंगा और इस लाइन पर देखता हूँ 4, अब इस क्या है 4 कह सकते हैं टाइम, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अगर मैं इसी पॉइंट पर निकालना चाहूँ, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या होगी, ये आ जाएगी और ये आ जाएगी 3। टाइम क्या है आपके पास 3, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 5 10 10.10, और ये आ जाएगा आपके पास 10, ये आ जाएगा 12.5 ये आ जाएगा 12.5। तो कह सकते हैं जब मैं 12.5 को डिवाइड कराऊंगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4.1 के 4.5 मीटर पर सेकेंड। देखें इस पॉइंट पे 5 थी मीटर पर सेकेंड और इस पे 4.1 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड में फर्क आया, चेंज हो गई स्पीड। अगर यहाँ पे भी 5 होता तो यूनिफॉर्म स्पीड होती, और देखें अब स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, तो आप ये कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो कर्व हो ग्राफ होता है वो कर्व बनता है।
दोबारा समझा रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनता है वो बनता है कर्व। समझ आ गई? दो कंडीशन है, हम समझ चुके हैं। लास्ट कंडीशन है, इसको समझते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार पॉज कर देखेंगे, रोक कर देखें, तो आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आएगा, क्योंकि मैंने आसान लफ्ज़ों के अंदर ये टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th के लिए। 9th वाले को अगर इस टॉपिक को समझ आ जाती है तो उसको फर्स्ट ईयर के अंदर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ये जो आपके पास ग्राफ है इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको नहीं पढ़ रखा होगा, उसको ये समझ आता होगा, तो उसको टाइम नहीं लगेगा उसको समझने के लिए। वो टॉपिक उसके लिए समझ के लें कि हलवा कह सकते हैं, बिल्कुल आसान। रेस्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास रेस्ट की। रेस्ट, अब देखें हमने जो बात की थी वो बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कि जो ग्राफ है वो दो वेरिएबलों के दरमियान में बनता है, एक्स एंड वाई के दरमियान में, और एक्स दरमियान में वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं रेस्ट की। देखें अगर एक बस अब मैं इसको पहले टाइम से डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 5 5 10 15 20 और ये 30 और 25 ठीक है। अब देखें ये तो ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। देखें टाइम क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। देखें टाइम अगर बस जो है स्टॉप के ऊपर खड़ी है, डिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, मिसाल के तौर पर वो आई इसका अपने इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से निकली थी और आगे फाइनल एक स्टॉप पर आकर रुकी, जो डिस्टेंस था मिसाल के तौर पर उसका 15 मीटर, 15 मीटर के ऊपर आकर वो इधर 15 मीटर पे पहुंची, और यहाँ पर आने के बाद बस क्या हो चुकी है, रुक गई है, रेस्ट के अंदर है। अब देखें यहाँ पर वो 5 सेकंड तक रुकी रही, 5 सेकंड तक रुकी रही तो कहने का मतलब टाइम तो लगा ना उसको, वो कितने भी टाइम रुकी रहेगी उस स्टॉप पर, वो डिस्टेंस तो कवर नहीं करेगी क्योंकि वो रुकी हुई है, एक चीज़ रुकी हुई है। अब इसको मैं यहाँ पर 5 सेकंड या 1 घंटे तक रोके रखूँ तो टाइम तो लगेगा ना, 1 घंटे तक जो रुकी हुई है वो 1 घंटा तो काउंट होगा, पर वो डिस्टेंस क्या है, कवर नहीं करी, डिस्टेंस 0 और टाइम 1 घंटा। ठीक है, रेस्ट में है ना, सुकून की हालत में, मोशन में नहीं है। उस कंडीशन में जो आपके पास बस थी वो मूव कर रही थी, मोशन में थी, हरकत में थी, पर यहाँ पर क्या है, जो बस है वो रेस्ट के अंदर है, मूव नहीं कर रही, मोशन में नहीं है, रेस्ट में। अब वो एक बस थी अपने स्टॉप से निकली जहाँ से स्टार्ट होती है बसें, और किसी एक पॉइंट पर आकर रुकी। अब वो जो पॉइंट था वहाँ तक उसने 15 मीटर का डिस्टेंस तय किया। अब यहाँ पर आने के बाद बस रुक गई है। अब मैं ये कह रहा हूँ वो 5 सेकंड तक रुकी रही तो डिस्टेंस तो उसने कवर नहीं किया, बढ़ तो नहीं रहा ना डिस्टेंस रुका हुआ है, तो क्या टाइम लग रहा है उसको, टाइम तो नहीं रुक सकता ना किसी के लिए भी। अब यहाँ तो इस पॉइंट पर अगर वो पैसेंजर को कलेक्ट कर रही है, पैसेंजर लिए, अब उस पैसेंजर को उस बस के अंदर चढ़ने के लिए 5 सेकंड लगे। अब वो जो 5 सेकंड लगे हैं तो कहने का मतलब ये हो गया कि बस इस 5 सेकंड तक लीनियर पोजीशन पे खड़ी रही। क्या हो गई, बस देखिए सिर्फ क्या बढ़ा, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस नहीं बढ़ा। उस कंडीशन में क्या था कि आपके पास डिस्टेंस भी बढ़ रहा था, ये 3 कर्व बने थे, ये कह लें कर्व और ये कह लें आप स्ट्रेट लाइन, और ये वाली ले लें आप लीनियर, ये कह रहे हैं लीनियर। देखें लीनियर क्या, जब कोई चीज़ खड़ी रहेगी तो उसको सिर्फ टाइम लगेगा तो उसके दरमियान में सिर्फ टाइम की जो एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और डिस्टेंस आपका क्या होता रहेगा, सेम रहेगा। 15 डिस्टेंस पर आकर जब गाड़ी रुकी तो वो गाड़ी जितने सेकंड तक रुकती रहेगी तो ये लाइन आगे इंक्रीज होती रहेगी, ना ऊपर की तरफ जाएगी ना नीचे की तरफ जाएगी।
क्योंकि डिस्टेंस ना तो वो कम कर रही है ना वो आगे की तरफ जा रही है, सिर्फ एक जगह खड़ी है, उसको खड़ी है, जितनी देर वो खड़ी रहेगी स्टॉप के ऊपर उसको सिर्फ टाइम लगेगा, टाइम उसका इंक्रीज है, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, आज़ाद है, टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं। मिसाल के तौर पे अगर बस स्टॉप के लिए रुके तो टाइम वहीं रुक जाए कि भाई पहले पैसेंजर चढ़े, फिर टाइम के साथ साथ जब टाइम बस चलने स्टार्ट होगी तो टाइम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, देख तो क्या है कि बस एक जगह रुकी नहीं तो उसको टाइम तो बढ़ता रहेगा, उसका टाइम तो चलता रहेगा, सबका टाइम नहीं रुकेगा किसी के लिए भी। वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, फ्रीली है, फ्री है, आज़ाद है, तो टाइम लगा। अब हमने तीन कंडीशनें पढ़ ली, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रेस्ट। ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, ये आपके पास यूनिफॉर्म का ग्राफ है, और ये आपके पास रेस्ट का ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर आपको समझ नहीं आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट होगा, जो होगा स्पीड और टाइम के दरमियान में, जिसको कहते हैं एसिलेशन। इस डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ बनाया तो प्लॉट किया तो हमें किसके दरमियान में इंफॉर्मेशन मिली, स्पीड के बारे में। जब हम स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे तो हमें एसिलेशन मिलेगी, ठीक है। उसको समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह वो उसका ग्राफ बनता है, उनके दरमियान में कौन कौन से ग्राफ बन रहे हैं, और हमें क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये लेक्चर समझ आया होगा।